एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यूज हम देख रहे थे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई, वो अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सारे जो सब्जेक्ट है जो कि एग्जिट एग्जाम में आने वाले हैं, उन सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज हम इसी तरीके से आप तक पहुंचाएंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए। तो आज की इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट इस चैप्टर के एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि एग्जिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी इस सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 2 है, उसके जो एमसीक्यूज है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। हम चैप्टर वाइज ही एमसीक्यू देखेंगे। यहाँ पर हर चैप्टर के बहुत सारे एमसीक्यूज निकलते हैं, अलग अलग तरीके से एमसीक्यूज निकलते हैं, तो उन्हीं तरीके से हम यहाँ पर एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स, इसके एमसीक्यू हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड इज। तो यहाँ पर आपको जनरल फॉर्मूला पूछा गया है मोनोसैकेराइड्स का। तो जनरल फॉर्मूला यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं CnH2nOn, ऑप्शन नंबर बी C2NH2ON, ऑप्शन नंबर सी CnH2O2n, ऑप्शन नंबर डी CnH2nO2n। तो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा ही होगा कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के आपने फॉर्मूले, जनरल फार्मूलाज जो है वो आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, मोनोसैकेराइड का जनरल फार्मूला है CnH2nOn। ये हो गया मोनोसैकेराइड का जनरल फार्मूला। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 2, द जनरल फार्मूला ऑफ पॉलीसैकेराइड्स इज। तो यहाँ पर जनरल फार्मूलाज पूछ रहे हैं, तो आपको जो भी मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, इनके जनरल फार्मूलाज जो है वो आपको करने हैं। ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 इन ब्रैकेट C6H10O5n, ऑप्शन नंबर बी C6H12O5n, ऑप्शन नंबर सी C6H10O6n एंड ऑप्शन नंबर डी C6H10O6n। तो यहाँ पर आंसर आता है, जो पॉलीसैकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला है वो है C6H10O5n, ऑप्शन नंबर ए, ये पॉलीसैकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला है। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 3, द अल्डो शुगर इज। अल्डो शुगर मतलब क्या होता है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। अल्डो शुगर मतलब ऐसा शुगर, मोनोसैकेराइड, सिंगल शुगर जो होते हैं मोनोसैकेराइड, उनमें अगर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, उनसे कोई भी एक अल्डिहाइड ग्रुप अगर अटैच हो, तो उसको हम अल्डो शुगर बोलते हैं। तो अल्डो शुगर इनमें से कौन सा है वो यहाँ पर आपको पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं ग्लाइसेरोज, बी राइबुलोज, सी इराइथ्रुलोज, डी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए ग्लाइसेरोज। ग्लाइसेरोज ये अल्डो शुगर है, और बाकी के ये जो 3 है राइबुलोज, इराइथ्रुलोज एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये कीटो शुगर है। इनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जो ग्लाइसेरोज है इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4, द ट्रायो शुगर इज। ट्रायो शुगर मतलब क्या होता है? ऐसे शुगर जिनमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी शुगर कौन सी है वो देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ग्लाइसेरोज, बी राइबोज, सी इराइथ्रोज एंड डी फ्रुक्टोज। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि ट्रायो शुगर कौन सी है। तो ऐसे शुगर जिसमें 3 कार्बन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ऐसे शुगर है ऑप्शन नंबर ए ग्लाइसेरोज। ग्लाइसेरोज इसमें 3 शुगर प्रेजेंट होते हैं। राइबोज में 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, इराइथ्रोज में 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, और फ्रुक्टोज का तो आपको पता ही है, फ्रुक्टोज में 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, इनमें 6 कार्बन एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ग्लाइसेरोज, जिसमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंट रहते हैं। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 5, अ पेंटो शुगर इज। तो यहाँ पर पेंटो शुगर कौन सा है वो हमें यहाँ पर देखना है। ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, बी राइबुलोज, सी इराइथ्रोज, डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम पेंटो शुगर बोलेंगे क्या? नहीं। राइबुलोज जो है,
राइबोलोज में 5 कार्बन एटम प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पर राइबोलोज। राइबोलोज में 5 कार्बन एटम प्रेजेंट रहते हैं, तो इसीलिए उसको पेंटोज शुगर जो है वो कहा जाता है। इराइथ्रोज में हमने पहले ही देखा, इराइथ्रोज में 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं और ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोलोज। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 6, द पेंटोज शुगर प्रेजेंट मेनली इन द हार्ट मसल्स इज। तो हमारे हार्ट के मसल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली पेंटोज शुगर कौन सी है, वो यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस है लाइक्सोज, बी राइबोज, सी एराबिनोज एंड डी एक्साइलोज। तो यहाँ पर हमारा आंसर है लाइक्सोज, ऑप्शन नंबर ए लाइक्सोज। तो ये जो शुगर है ये हमारे हार्ट मसल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली पेंटोज शुगर है। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 7, पॉलीसैकेराइड्स आर। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या है ये यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला है पॉलीमर, बी एसिड, सी प्रोटीन, डी ऑयल्स। अब पॉलीसैकेराइड्स क्या है, ये ऑयल्स है क्या? पॉलीसैकेराइड ये शुगर है, ऑयल्स तो नहीं हो सकता, प्रोटीन्स भी नहीं हो सकता, एसिड भी नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलीसैकेराइड्स ये शुगर है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन रह जाता है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मतलब क्या होता है? पॉलीमर्स मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हो या फिर उसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन हो, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनको हम पॉलीमर्स बोलते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो ज्वाइन होके एक लंबी चेन बनाते हैं, उसी को हम पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा पॉलीमर्स, ऑप्शन नंबर ए पॉलीमर्स। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 8, द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ ग्लूकोज इज। तो यहाँ पर हमें ग्लूकोज के आइसोमर्स कितने होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि आइसोमर मतलब क्या होता है। आइसोमर मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है पर उनके एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो अलग अलग होती है, उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो अलग अलग होती है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। तो हमें ग्लूकोज के आइसोमर्स कितने हैं वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, बी 4, सी 8, डी 16। तो ग्लूकोज के जो टोटल आइसोमर्स है वो है 16, ऑप्शन नंबर डी 16। ये हो गए ग्लूकोज के टोटल आइसोमर्स। एग्जाम्पल में जैसे गैलेक्टोज हो गया, अल्ट्रोज हो गया, आइडोज, मैनोज, ये ग्लूकोज के आइसोमर्स होते हैं। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 9, टू शुगर विच डिफर फ्रॉम वन अनदर ओनली इन कॉन्फिगरेशन अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम आर टर्म्ड एज। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दो शुगर मॉलिक्यूल है जो कि एक दूसरे से अलग अलग है, डिफरेंट है, ओनली इन किस चीज में, ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम। तो एक सिंगल कार्बन एटम की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसी में चेंजेस होने की वजह से वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसी दो शुगर्स होती हैं। ऐसे शुगर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए इपीमर्स, बी एनोमर्स, सी ऑप्टिकल आइसोमर्स, डी स्टेरियो आइसोमर्स। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए इपीमर्स। ऐसे कंपाउंड जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, एक सिंगल कार्बन एटम के कॉन्फ़िगरेशन में जो शुगर्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, जो कंपाउंड एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनको हम इपीमर्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 10, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इपीमर ऑफ ग्लूकोज इज। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इपीमर कौन सा है ग्लूकोज का, वो यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गैलेक्टोज, बी फ्रुक्टोज, सी एराबिनोज, डी एक्साइलोज। तो यहाँ पर आंसर आता है आपका ऑप्शन नंबर ए गैलेक्टोज। गैलेक्टोज ये सबसे इम्पॉर्टेंट इपीमर होता है ग्लूकोज का। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 11, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। ऑप्शंस दिए गए हैं स्टेरियो आइसोमर्स, बी इपीमर्स, सी एनोमर्स, डी कीटो अल्डो पेयर्स। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये क्या है। मतलब आप देखिए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में डिफरेंस क्या है। ये जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज होते हैं इनके जो एनोमेरिक कार्बन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब एनोमेरिक कार्बन मतलब क्या होता है? ऐसा कार्बन जहाँ पर एक तो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा।
तो इन्हीं में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर एक कंपाउंड में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरे में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसीलिए इनमें डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एनोमर्स। ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पर, एनोमर्स, क्योंकि इनकी एनोमेरिक जो कार्बन होती है, इनका जो एनोमेरिक कार्बन होता है वो डिफरेंट होने की वजह से इनको एनोमर्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 12, compounds having same structural formula but different in spatial configuration are known as। तो ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है पर उनका जो स्पैटियल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डिफरेंट होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दिया गया है स्टेरियो आइसोमर्स, एनोमर्स, सी ऑप्टिकल आइसोमर्स, डी एपीमर्स। तो ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है पर उनका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है, और यहाँ पर स्पैटियल कॉन्फ़िगरेशन बोला गया है, तो मतलब यहाँ पर इनमें जो स्पेस होती है वो अलग होती है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेरियो आइसोमर्स। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेरियो आइसोमर्स। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे कार्बोहाइड्रेट इस चैप्टर में से। इस तरीके के और भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।